थ्री इडियट्स का वो सीन आपको याद होगा। प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे स्टूडेंट्स को एक पेन दिखाकर कहता है कि स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन कुछ नहीं चलता, इसलिए साइंटिस्ट ने लाखों डॉलर खर्च करके एक ऐसा पेन इजाद किया जिससे जीरो ग्रेविटी में लिख सकते हैं। इस पर रैंचो कहता है कि सर साइंटिस्ट ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिल्म के एंड में एक सीन और है जिसमें सहस्त्रबुद्धे रैंचो के इस सवाल का जवाब देता है। स्पेस में पेंसिल इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि पेंसिल के निब के टूटने का खतरा रहता है, और ये जवाब एकदम सही भी था, लेकिन सहस्त्रबुद्धे ने जो कहानी बताई वो अधूरी थी। असलियत ये थी कि स्पेस में पहला इस्तेमाल पेंसिल का ही हुआ था। नासा ने असलियत में लाखों डॉलर पेन बनाने में नहीं बल्कि पहले पेंसिल बनाने पर खर्च किए थे, और स्पेस में चलने वाला पेन अंत में बॉल पॉइंट पेन से भी सस्ता पड़ा था। क्या थी स्पेस में चलने वाले पेन की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। उन्नीस 1960 का दशक था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस रेस की शुरुआत हुई कि अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचेगा। स्पेस में पहले पहुंच गया सोवियत यूनियन, लेकिन चांद पर पहला कदम रखा अमेरिका ने। सोवियत संघ को इस तरह उसने पछाड़ा। इतनी कहानी आप जानते हैं। अब स्पेस पे पहुंचना एक बात थी, लेकिन वहां पहुंचकर धरती की चीजें कैसे काम करेंगी ये एक अलग सरदर्द था। मसलन धरती में इस्तेमाल होने वाला टॉयलेट ग्रेविटी में ही काम कर पाता है, स्पेस में कैसे काम करता है ये एक बड़ा सवाल था। इसलिए वैज्ञानिकों ने जीरो ग्रेविटी में चलने वाले टॉयलेट्स भी बनाए। टॉयलेट के अलावा एक और चीज़ थी जो स्पेस में काम नहीं करती थी और जिसके बिना काम चलने वाला नहीं था, और वो थी पेन या था पेन, जैसे भी आप स्टीलिंग पुलिंग मानते हो पेन को। पेन बनाने के लिए नासा ने करोड़ों डॉलर खर्च किए। थ्री इडियट मूवी आने के बाद ये कहानी खूब प्रचलित भी हुई, हालांकि ये सच नहीं है। अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने पहले कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में पेंसिल ही काम में लाई गई, लेकिन जल्द ही पेंसिल का इस्तेमाल बंद हुआ क्योंकि नासा को एहसास हुआ कि पेंसिल के टुकड़े टूटकर इधर उधर उड़ सकते हैं। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के तिनके भी उड़कर आंख में घुस सकते थे, और उससे भी बड़ा खतरा ये था कि ये टुकड़े किसी इंस्ट्रूमेंट में घुसकर उसे खराब कर सकते थे। नासा को जरूरत थी एक पेन की जिसका कोई तिनका टुकड़ा न टूटे न बिखरे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बॉल पॉइंट हो या फाउंटेन पेन, दोनों को काम करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसका इस्तेमाल तो स्पेस में नहीं हो सकता था। बिना ग्रेविटी के काम करने वाला पेन बनाना बेहद पेचीदा काम था, लिहाजा नासा ने पहले एक और जुगाड़ लगाने की कोशिश की। 1965 में नासा ने टाइकैम इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक ऐसी स्पेशल पेंसिल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो न टूटे न उसमें से लकड़ी के छिलके निकल कर उड़े। नासा ने 34 पेंसिल बनाने का ऑर्डर दिया था और इसमें लागत आई थी, गेस कीजिए कितनी, आज के हिसाब से पूरे 26 लाख रुपए की। जैसे ये खबर मीडिया में हंगामा मच गया, एक पेंसिल के लिए लगभग 76,000 रुपए सुनकर पब्लिक तो नाराज हुई कि भाई ये क्या चल रहा है। अब पेंसिल पर खर्च तो एक बात है, जो स्पेस में चूंकि जानी थी इसलिए थोड़ी सी महंगी लग रही थी। बात ये भी थी, पैसे की बात इसलिए आ गई डॉलर्स वाले यूएस में क्योंकि उस वक्त अमेरिकन पब्लिक स्पेस रेस को लेकर इतनी एक्साइटेड भी नहीं थी। लगभग आधे लोग मानते थे कि स्पेस में जाना पैसे की बर्बादी है, और संभव है आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हो। इसलिए कुछ चीज़ों का नाम आपको बता देते हैं जो स्पेस ट्रैवल के कारण ही ईजाद हो पाई, आपके हमारे जीवन में आ पाई। इसमें शामिल हैं अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली कैट स्कैन मशीन, वाटर फिल्टर आपके घर पे जो है, थर्मामीटर, एयर प्यूरीफायर जो दिल्ली में लोग खरीद रहे हैं, वायरलेस हेडफोन्स, आर्टिफिशियल लिम्ब, डिजिटल फोटोग्राफी, दौड़ने के लिए बनाए जाने वाले स्पेशल जूते, इन सब में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं ये कुछ उदाहरण हैं जो स्पेस रिसर्च के चलते ही बन सके, और इनका हम आज रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं पेन पर। पेंसिल पर होने वाले खर्चे के विरोध के चलते नासा ने नई स्पेशल पेंसिल्स बनवाना बंद किया, लेकिन इससे उनकी दिक्कत सॉल्व तो हुई नहीं। स्पेस में लिखने की दिक्कत का इलाज सिर्फ एक चीज़ कर सकती थी, और वो थी स्पेस में लिखने वाला पेन। इस पेन का इजाद 1965 में हुआ, लेकिन ये नासा ने नहीं किया। फिर किसने किया? स्पेस में चलने वाले पेन बनाने वाले शख्स का नाम था पॉल सी फिशर। फिशर पहले से एक पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। जब उन्हें पता चला कि स्पेस में चलने वाले पेन की ज़रूरत है, उन्होंने खुद इस मामले में शोध शुरू किया, जिसमें फिशर ने अपनी जेब से लाखों डॉलर लगाए। ये पेन कैसे काम करता था, इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक साधारण बॉल पॉइंट पेन कैसे काम करता है।
बॉल पॉइंट पेन का नाम पड़ा है उस बॉल से जो पेन के सिरे में लगा होता है। इसे टंगस्टन कार्बाइड नाम के मेटल से बनाया जाता है और ये वही मेटल है जिसका इस्तेमाल कवच भेदने वाली गोली में भी इस्तेमाल होता है। आर्मर पेसिंग बुलेट्स बहुत मजबूत एलॉय है। इस एलॉय की गोली को बॉल पॉइंट पेन में लगाने के लिए देर तक घिसा जाता है ताकि वो एकदम चिकनी हो जाए और इसे घिसने के लिए हीरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, यही बॉल पॉइंट पेन है जिससे आप लगभग रोज खो देते हैं और दोबारा सोचते भी नहीं कि उसे बनाने के लिए हीरे की ज़रूरत पड़ती है। हीरे से घिसने के बाद बॉल जब एकदम चिकनी हो जाती है उसे डाला जाता है एक सॉकेट में। सॉकेट यानी जिसमें बॉल फिट होती है, बड़ी नाली छोटी नाल सी होती है। अब जब बॉल को सॉकेट में लगाया जाता है तो ये ध्यान रखना होता है कि दोनों के बीच थोड़ी सी जगह बचे ताकि इंक उसमें से निकल सके, लेकिन ये जगह इतनी कम होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि इंक निकलती ही जाए, रिसने लगे। दूसरा रिस्क ये है कि अगर जगह ज़्यादा हो गई तो पेन में भरी इंक हवा से संपर्क में आने के चलते सूखने लगेगी, इसलिए बॉल पॉइंट पेन बनाते वक्त बॉल और सॉकेट के बीच 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक की जगह छोड़ी जाती है, इतनी। और इससे इंश्योर किया जाता है कि बॉल सॉकेट को एकदम सील कर दे और इंक भी धीरे धीरे निकलती रहे। इसके बाद बस ग्रेविटी को अपना काम करना। पेन आप सीधे पकड़ेंगे तो ग्रेविटी के चलते इंक नीचे की तरह खिसकती आती है और बॉल पे लगती जाती है, बॉल पलटती रहती है, इंक नीचे आती रहती है और आपकी लिखावट कागज़ पे आने लगती है, कभी कहानी, कभी कविता और कभी लव लेटर्स भी। अब अगर बॉल पॉइंट पेन के चलने का प्रोसेस आप समझ गए हो तो आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों आम पेन स्पेस में काम नहीं करता। इसलिए जब स्पेस के लिए नया पेन बनाने की बात उठी तो उसके लिए एक नया ही तरीका इजाद किया गया। फिशर कंपनी का बनाया स्पेस पेन नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता था। प्रेशर युक्त नाइट्रोजन गैस इंक पर प्रेशर बनाती और इंक नीचे की ओर सरकती जाती। इसके अलावा इस पेन के लिए इंक भी स्पेशल इजाद की गई थी जो बिना ग्रेविटी के काम कर सकती थी। इस पेन की खासियत सिर्फ ये नहीं थी कि ये स्पेस में काम कर सकता था, ये पेन -45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 204 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी काम कर सकता था। बहुत तगड़ी रेंज। इसे पानी के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इस पहले स्पेस पेन का नाम था AG-17 और यही वो पेन था जिसे पहली बार स्पेस में इस्तेमाल किया भी गया। जैसे हमने पहले बताया, फिशर कंपनी ने इस पेन को बनाने में करोड़ों खर्च किए, लेकिन जब इसे बेचने की बात चली तो नासा ने कहा कि ठीक ठीक आप मोल भाव लगा लो। आखिर में सौदा तय हुआ कि करोड़ों का जो पेन था नासा को महज 1500 रुपये प्रति पेन के रेट पर मिलने लगा। ये पेन सिर्फ नासा ने ही नहीं खरीदा, बाजार में भी इसकी खूब बिक्री हुई। हालांकि बाजार का रेट था 2400 रुपये। दिलचस्प बात यह है कि साधारण बॉल पॉइंट पेन जब पहली बार मार्केट में आया था तब उसकी कीमत आज के हिसाब से 8000 रुपये के आसपास थी। इन स्पेस में चलने वाला पेन असलियत में शुरुआती बॉल पॉइंट पेन से भी सस्ता था। उससे भी दिलचस्प बात यह थी कि स्पेस में चलने वाला पेन आज भी मिलता है और आप इसे मार्केट से 2-2.5 हज़ार रुपये में खरीद सकते हैं। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दिल लड्डू।